कहानी की शुरुआत होती है साल 1980 में क्रिस्टल लेक से होती है। हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रही होती है। तभी एक औरत उसका पीछा करती हुई आती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की हिम्मत दिखाते हुए अपने पास पड़ी हुई एक लकड़ी को उठाकर उस औरत को मार देती है। और तभी अचानक से जेसन वहां पहुंच जाता है। वह लड़की का पीछा करता हुआ और आखिरकार उसे भी खत्म कर देता है। इसके बाद सीन हमारा बदलता है और कहानी वर्तमान समय में पहुंच जाती है। क्रिस्टल लेक के पास विटनी और अपने दोस्तों के साथ साथ एक खास पौधा खोजने के लिए जंगल में आती है। रात को सभी लोग बॉनफायर के पास बैठे हुए होते हैं और तभी विटनी का एक दोस्त जेसन की कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसे वह पहले से भी कई बार सुना चुका होता है। वह कहता है कि जेसन जंगल में आने वाले लोगों को मार देता था और बाकी दोस्त इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी समझकर उसका मजाक बना देते हैं, लेकिन दर्शक जानते हैं कि यह एक सच्ची कहानी है। कुछ देर बाद दो दोस्त जंगल में टहलने के लिए निकल जाते हैं और वहीं से कहानी सुनाने वाला लड़का वीड ढूंढने के लिए उन्हें निकलता है घने जंगल की ओर और उसे मिल भी जाता है, लेकिन अपने दोस्तों को बताने से पहले वह महसूस करता है कि कोई ना कोई उसके पीछे खड़ा है। और वह जब मुड़कर पीछे देखता है तो जेसन वहां पर खड़ा होता है। जेसन उस पर हमला भी करता है और उसे मार देता है। जंगल में घूमने गए और बाकी दोस्त एक पुराने और टूटी हालत में पड़े हुए घर को देखते हैं। वे सभी लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो वे देखते हैं कि सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है और वहाँ एक लड़की की लॉकेट मिलता है, जिसमें कि जेसन और उसकी माँ की फोटो डली हुई है। जेसन की फोटो खराब होती है, लेकिन उसकी माँ की फोटो एकदम साफ दिखाई देती है। हैरानी की बात तो यह होती है कि जेसन की माँ का चेहरा विटनी से बेकम मिलता जुलता लगता है। वे आगे एक कमरे में पहुंचते हैं तो जो बच्चों के कमरे जैसा लग रहा होता है और वहां पर बिस्तर पर जेसन लिखा होता है। दूसरी तरफ कैंप में बाकी बचे हुए दोस्त उन तीनों का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें सभी को महसूस होता है कि कोई उनके टेंट के आसपास घूम रहा होता है। वो सभी सोचते हैं कि उनके दोस्त उनके साथ मजाक कर रहे हैं और बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। एक लड़का उस जगह जाता है जहाँ की उसका दोस्त वीड लेने के लिए गया था। वहाँ उसे दोस्त की टॉर्च और वीड और एक इंसानी कान मिलता है, जिसमें कि ईयरफोन्स लगे हुए होते हैं। यह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी उसे अपने दोस्त की लाश दिखाई देती है और वह पूरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। उसी समय जेसन कैंप में आखिरी लड़की पर हमला कर देता है। जब लड़का वापस आता है तो वह देखता है कि उसका दोस्त स्लीपिंग बैग में लिपटा हुआ आग के ऊपर लटका हुआ है। वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और बहुत दर्द के बावजूद भी वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है और उसका दोस्त उसके सामने ही जलकर मर जाता है। इसके बाद हमारी कहानी घर में जाती है जहां विटनी और उसका दोस्त गए हुए थे। वहां एक कमरा मंदिर की तरह सजा हुआ होता है, जिसमें कि कई मोमबत्तियां और दिए जल रहे होते हैं और बीच में एक अजीब सी वस्तु रखी हुई होती है। जब विटनी का दोस्त उसे देखता है तो पता चलता है कि वह जेसन की माँ का कटा हुआ सिर है। यह देखकर वे सब लोग डर जाते हैं और तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ बहुत तेज आती है। विटनी का दोस्त देखने जाता है कि जेसन पीछे से हमला कर देता है और उसे मार देता है।
विटनी डर कर वहाँ से भाग जाती है। विटनी कैंप पहुँचती है और अपने दोस्तों की हालत देखकर पूरी तरह डर जाती है। तभी जेसन वहाँ पर आ जाता है और एक और लड़के को मार देता है। फिर वह विटनी पर हमला करता है और इसके बाद यह साफ नहीं होता कि विटनी जिंदा है या नहीं, और कहानी 6 हफ्ते आगे बढ़ जाती है। अब कहानी में क्ले आता है जो कि विटनी का भाई होता है। वह अपनी बहन के लापता होने के पोस्टर्स बांट रहा होता है और उसे पता चलता है कि विटनी आखिरी बार क्रिस्टल लेक आई थी, और क्ले वहां पहुंचता है और शेरिफ से विटनी के बारे में कुछ पूछता है। ऑफिसर अजीब तरीके से उसे कुछ बताता है कि शायद वह खुद कहीं चली गई होगी, लेकिन क्ले नाराज हो जाता है लेकिन अपनी खोज को जारी रखता है। क्ले एक घर में जाकर एक बूढ़ी औरत से विटनी के बारे में पूछता है कि बूढ़ी औरत उसे बताती है कि यहाँ लोग मौज मस्ती करने के लिए आते तो हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। वह क्ले से कहती है कि बस इस मामले से दूर रहो। क्ले को उसकी बात समझ नहीं आती और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्ले एक गैरेज में भी पूछताछ करता है, लेकिन वहाँ का मैकेनिक को कुछ भी पता नहीं होता। तभी जेसन वहाँ पर आ जाता है और मैकेनिक पर हमला करता है। मैकेनिक लड़की की कोशिश करता है और जेसन का मास्क उतार देता है। जेसन का चेहरा बहुत ही डरावना दिखाई देता है और जेसन आखिरकार मैकेनिक को भी बुरी तरीके से मार देता है और उसे वहाँ एक हॉकी मास्क मिल जाता है जिसे वह पहन लेता है। उधर क्ले और कुछ दूसरे दोस्त क्रिस्टल लेक पहुँचते हैं। जीना नाम की लड़की क्ले से दोस्ती करना चाहती है और उसकी मदद करने लगती है। इसी बीच क्ले को एक जीपीएस डिवाइस मिलता है। दूसरी तरफ जीना के 2 दोस्त नाव में घूम रहे होते हैं। लड़की पानी में तैरने कूदती है, तभी अचानक से एक तीर आकर नाव चला रहे लड़के को लग जाता है और नाव का नियंत्रण बिगड़ जाता है और लड़की खतरे में पड़ जाती है। वह खुद को बचाने के लिए डॉक के नीचे छिप जाती है। जेसन धीरे धीरे डॉक पर चलता है और उसे लड़की का पता नहीं चलता, लेकिन अचानक वह अपनी लकड़ी नीचे मारता है और लड़की की डर के मारे चीख निकल जाती है और लड़की वहीं पर मारी जाती है। क्ले और जीना जेसन के घर पहुंचते हैं जहां पर विटनी पहले आई हुई थी। उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता और वे लौटने लगते हैं। तभी जेसन एक लाश लेकर वहां पर आता है। वे दोनों डरकर छिप जाते हैं और जेसन उन्हें नहीं देखता, लेकिन क्ले का बैग देख लेता है और उसे उठा ले जाता है। जेसन का हाइडआउट कई सुरंगों से जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि वह जंगल के हर हिस्से तक पहुंच सकता है। वहीं बेसमेंट में पता चलता है कि विटनी जिंदा है, क्योंकि वह जेसन की मां जैसी दिखती है। इसीलिए जेसन क्ले का बैग विटनी को देता है और चला जाता है। विटनी बैग में अपना मिसिंग पोस्टर देखकर बहुत खुश हो जाती है और समझ जाती है कि उसका भाई उसे ढूंढ रहा है। वह जीपीएस के एक हिस्से से अपनी जंजीर खोलने की कोशिश करती है और उधर क्ले और जीना भाग रहे होते हैं। वे एक घर से पहुंचते हैं तो उनके दोस्त को पता चलता है कि जीना अपने दोस्तों को चेतावनी देने जाती है, लेकिन जेसन पहले पहुंच जाता है और एक लड़की को मार भी देता है। दूसरा लड़का भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जेसन उसे भी पकड़कर मार देता है और उसे चारा बनाकर दूसरों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। क्ले अपने दोस्तों को बाहर जाने से रोकता है, लेकिन अंत में उनका दोस्त भी मारा जाता है। पहले ही किसी ने पुलिस को फोन कर दिया होता है, इसीलिए पुलिस वहां पर आ जाती है, लेकिन जेसन ऑफिसर को भी मार देता है। अब केवल 3 लोग ही बचे हुए होते हैं। वे भागकर पुलिस की गाड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन
जेसन उनके दोस्तों की लाशों गाड़ी पर फेंक देता है और वे तीनों जंगल में भाग जाते हैं। ट्रेंट अलग हो जाता है, उसके बाद बंदूक होती है, लेकिन वह पानी में गिर जाती है और वह सड़क तक पहुंचता है और एक ट्रक का रोकने की पूरी कोशिश करता है। तभी जेसन पीछे से आकर उसे मार देता है और उसकी लाश ट्रक में फेंक जाती है। क्ले और जीना फिर जेसन के घर पहुंचते हैं। विटनी उनकी आवाज़ सुनकर चिल्लाती है। क्ले बेसमेंट में जाकर विटनी को ढूंढ लेता है। दोनों मिलकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन समय बहुत कम होता है। क्ले विटनी की जंजीर काट देता है। तभी जेसन वहां आ जाता है और जीना को मार देता है। क्ले और विटनी सुरंग से भागकर एक बस तक पहुंचते हैं और जेसन उनका पीछा करता है। विटनी जेसन को गिरा देती है और दोनों एक वैन में पहुंच जाते हैं। क्ले हथियार ढूंढता है। जेसन वहां पहुंचकर मशीन चालू कर देता है ताकि क्ले को मार सके और विटनी जेसन को उसके नाम से पुकारती है और लॉकेट दिखाती है। जेसन कुछ देर के लिए तो रुक जाता है। क्ले जेसन के गले में चेन डाल देता है और विटनी मशीन में चेन फंसा देती है। मशीन जेसन को ऊपर खींचने लगती है, लेकिन जेसन खुद को छुड़ा लेता है। तभी विटनी जेसन की मशीन से उसे मार देती है। दोनों भाई बहन खुद को सुरक्षित समझते हैं और जेसन की बॉडी को क्रिस्टल लेक में फेंक देते हैं। वे डॉक पर बैठते हैं। तभी डॉक टूट जाता है और अचानक जेसन पानी से बाहर आता है और विटनी को पकड़ लेता है। इसी के साथ साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और दिखाया जाता है कि जेसन अभी भी जिंदा है।